नमस्कार, जोहार और आप देख रहे हैं इस वक्त समाचार प्लस झारखंड बिहार। बता दें कि आज चाईबासा में झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ के आवास को सैकड़ों लोगों ने, ग्रामीणों ने घेर दिया है। इनकी मांग है कि इनके गांव में सड़क का निर्माण हो। सड़क निर्माण नहीं होने की वजह से इन्हें आए दिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं को खटिये में लेकर जाना पड़ रहा है क्योंकि सड़क नहीं होने के कारण वहां एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से इन लोगों ने कई बार ज्ञापन सौंपा है। उपायुक्त से इस बात की शिकायत की कि इनके गांव में सड़क बने। ये मामला है अंजक बेड़ा का, जो हाथू से लेकर अंजक बेड़ा के बीच सड़क को बनाना है। महज थोड़ी सी सड़क की वजह से इन लोगों को आज 35 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा क्योंकि आज यहाँ पर सड़क नहीं थी, जिस वजह से बारिश में भीगते हुए भी ये लोग वहाँ पहुँचे हैं और मंत्री महोदय के आवास का इन्होंने घेराव किया है। कहा कि जब दीपक बिरुआ इनसे मुलाकात करेंगे और वो आश्वासन देंगे कि आखिरकार सड़क कब बनेगा, तभी इनका धरना खत्म होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है, ये हुजूम है लोगों का। ये जो हाथू सीमा से लेकर कच्चा बाईपी तक सड़क निर्माण के मामले को लेकर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। इनका ये आक्रोश है। तमाम जायज मांग को लेकर सड़क मांगना जो है कि मिसाइल नहीं मांग रहे थे कि भाई मिसाइल दे दीजिए, तो नहीं मांग रहे। यहाँ पर जनता जो है अपना बुनियादी जरूरत है, सड़क मांग रहा है। सड़क का व्यवस्था करना इस राज्य सरकार का दायित्व है और ये झारखंड का ये पश्चिम सिंह जिला कोई साधारण जिला नहीं है, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जिला है। और यहाँ पर अगर विगत 15 साल से माननीय विधायक इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मंत्री बन गए, 2 बार के मंत्री, और रोड का नहीं बनना, कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक का, इस सरकार का इच्छा शक्ति का अभाव है कि सड़क ना बने, ताकि जो सड़क के नाम पर लगातार वोट मांगा जा रहा है, वोट मांगते रहे लोग। और सरकार को और माननीय मंत्री जी को तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए 1 करोड़ रुपया का फंड यहाँ पर मौजूद है, डीएफटी फंड। और डीएफटी फंड से जो रंग रोगन का काम चल रहा है, रंग रोगन में खाली पैसा का निकासी हो रहा है, जहाँ जरूरी नहीं है उसमें पैसा का निकासी हो रहा है डीएफटी फंड से। तो तत्काल संज्ञान लेते सड़क का बनाया जाए और जनता यह डिमांड करे। तो नहीं मांग रहे, पैसा तो नहीं मांग रहा, रोजगार तो दे नहीं सकते, रोजगार नहीं मांग रहा। सड़क बने, आप ही का ठेकेदार बना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सड़क तो बने, यही मांगा लोगों का। और शर्मनाक है लोगों को पैदल आना पड़ रहा है, तो बहुत दुखद है। मामला सड़क का मामला है। अच्छा, तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सड़क बन जाए, सड़क बन जाएगा तो अपने आपका शिक्षा व्यवस्था भी ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक हो जाएगा। जब हमारे पास सड़क ही नहीं है, हम कैसे टाउन से कनेक्ट हो पाएंगे? आज गर्भवती महिलाओं को खटिया से ले जाना पड़ता है। आज गर्भवती महिलाओं को हम लोग चेयर में उठा के ले जा रहे हैं। कारण क्या है? अब आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, कितना दूर है? 30 किलोमीटर भी नहीं है। जब निमरा में 10 दिन में सड़क बन जाता है, क्या पॉसिबल है? इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। चाहेगा तो तुरंत, अभी अगर कहीं भी है ना मंत्री जी, फोन कर दे किसी को, मंत्रालय को, सड़क मंत्रालय को कर देगा, कैसे नहीं होगा? कितना बड़ा 4 किलोमीटर रोड नहीं बना सकेगा और करोड़ का यहाँ निकलता है। डीएफटी फंड हम लोग ये करते हैं, देखते हैं कि करोड़ का रोड बन जा रहा है। अभी रिंग रोड को लेकर 16 गाँव का आदमी नहीं चाह रहा है, फिर भी रोड बनाने के लिए लगे हुए हैं वहाँ पे। लेकिन जब हम लोग रोड का मांग कर रहे हैं, इतना गाँव का आदमी उठ के आया है, अभी आप चुपचाप रहोगे? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ना दीपक बिरुआ को देखो, कोई वोट नहीं दिया है। दिया कोई वोट? सर बोल के दिए हम लोग तीर धनुष के नाम से दिए हैं। तो जब आपका मतदाता ही नहीं पहचानता है, कम से कम आप अपना है जो, आप कम से कम इनको दर्शन तो दीजिए। कोई देखा तक नहीं है कि मंत्री जी का चेहरा कैसा है, बताइए। 25 साल से मंत्री हैं, विधायक हैं, ये तो बड़ा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 10/9/2024 को उपायुक्त महोदय को एक पत्र दिया गया था, जिसमें साफ बोला गया था कि वो रोड के मामला को लेकर जो रोड है 4 किलोमीटर का, वो बनना था बोल। और उसमें हम लोगों ने लिखा था अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग उसमें ही लिखे थे कि हम लोग दीपक बिरुआ मंत्री जी का आवाज़ घेरेंगे। उसके बाद अभी 1 साल बीत गया। विगत दिनों हम लोगों ने आपका 19/9/2025 को हम लोगों ने उपायुक्त को फिर लेटर दिया। उपायुक्त ने हम लोगों को आश्वासन दिया, कहा कि 1 सप्ताह के अंदर में आप लोग का रोड बनेगा। लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद आज हम लोग का 10 दिन हो गया तो रोड नहीं बना। और हम लोगों ने ये भी लिख के दिया था कि अगर 10 दिन के अंदर रोड नहीं बनेगा तो हम लोग आंदोलन पर आएंगे। और हम लोगों ने ये लिख के दिया है कि हम लोग, हमारे जो विधायक हैं, जो मंत्री, उनका आवाज़ करेंगे। इसीलिए आज हम लोग आए उनका आवाज़ करने के लिए, क्योंकि साफ कहना है कि हम लोग वोट जो दिए हैं हमारे दीपक बिरुआ जी को दिया है और हम लोग उन्हीं से बात करेंगे। क्योंकि जैसे कि हमारे रमेश भैया ने कहा कि हमेशा तो उपायुक्त हो या कोई भी सरकारी पद, हमेशा ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है, लेकिन हमारा फाइल दब जाता है। लेकिन आवाज़ और सवाल अब हमको इनसे करना है। मांग तो मतलब 1 पॉइंट एजेंडा ही है, इसमें मेन है सड़क। सड़क ऐसा चीज़ है सर, सड़क से ही विकास का पैमाना तय होता है, सभी जानते हैं।
तो सड़क नहीं होने से उस क्षेत्र के लोग के मतलब पूरी तरह से कटे हुए, ना हमारी एम्बुलेंस जा सकती है, ना कोई पदाधिकारी जा सकता है, ना कोई ऐसा कांड हो गया तो हमारा पुलिस पदाधिकारी वहाँ जा सकते हैं। अब ऐसा भी स्थिति हुआ है कि आपके डिलीवरी केस के लिए कोई अगर महिला को वहाँ से लाना होता है तो उसके लिए बहुत बड़ा दिक्कत है। ये बोला जाए तो रोड वहाँ के लिए बहुत बड़ा मतलब खराब हो गया। वो जो रोड देखने से ऐसा लगता है कि ये तो कौन सा रोड है और कौन कौन गांव प्रभावित हो रहे हैं? ये 8-9 गांव करीब प्रभावित है उस रोड से। और ये जोजातू सीमा से लेकर केचा बाईपी तक ये जो रोड जाती है उस तरफ जो जितने भी गांव हैं, आप सरजम बोरू बोलिए, पटा तरो बोलिए, तुम्बाका बोलिए, जो हाथू बोलिए, सिंगीचारी बोलिए, आजट बेड़ा बोलिए, केचा बाईपी बोलिए, इसी तरफ कई सारे गांव हैं उस लाइन के। कितना दूरी खराब होगा रोड? 4 किलोमीटर करीब पूरी तरह से खराब। तो बन क्यों नहीं पा रहा? बन क्यों नहीं पा रहे, यही तो हमारा सवाल है। इसी सवाल के लिए हम आए हैं। इसी सवाल का जवाब हमको चाहिए विधायक जी से, मंत्री जी से। आखिर ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा है हम तो नहीं जानते भाई। वो तो सड़क परिवहन मंत्री है, इतना बड़ा राज्य का मंत्री है, इतना प्यार दिया उनको उस क्षेत्र के लोगों ने। हमेशा जब उन्होंने वोट मांगा है तब तक उन्होंने पूरा झोली भर के वोट दिया है वहाँ की जनताओं ने। आखिर उनका क्या कसूर था? इतना प्यार देना उसके बाद उल्टा धोखा देना, ये गलत है। तो ये जनप्रतिनिधि इस तरह का रहेंगे तो हमारा लोगों का क्या असर होगा? आज के तारीख में विकास को अगर हम इस तरह से इस नज़रिए से देखेंगे तो हमारे लोग इसी तरह से शोषित पीड़ित होते जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र इस रोड के लिए कार्रवाई की जाए, अतिशीघ्र, क्योंकि डीसी साहब नहीं सर, उन्हीं से बात कराइए, सर से हम लोग बात करेंगे। हमने सब कोई ठीक है, इसमें कोई रिपोर्ट उसका जो भी होगा कोई पाल नहीं किया गया, कोई पाल नहीं किया गया। तो हम लोग मतलब क्या बोले, पैसेज खो चुका है, वहाँ का जनता पैसेज खो चुकी है, उसीलिए पूरा आक्रोशित होकर। अब उनका कहना है कि वोट तो हमने डीसी साहब को तो नहीं दिया, एसडीओ साहब को तो नहीं दिया, हमारा जनता ने वोट तो सीधी सी बात है, हमारा विधायक है, मंत्री उन्हीं को दिया वोट। हम उन्हीं से सवाल करेंगे ना, सवाल तो हमारा उन्हीं से बनता है, हम दूसरे को क्यों सवाल करेंगे? डीसी साहब तो आएगा, कल चले जाएंगे, ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, क्योंकि 1 साल पहले भी आवेदन दिया गया था 2024 में, इसी सितंबर माह में। वो चिट्ठी कहाँ गायब होगा, कौन सा फाइल में दब के चला गया पता नहीं। अब डीसी साहब को पूछते बोला अभी तो हमारे हमको तो नहीं पता। इसी तरह आज भी हम लोग अभी सप्ताह 10 दिन पहले चिट्ठी दी है, डीसी साहब कल को चले जाएंगे, मेरा फाइल फिर दब जाएगा। इसीलिए हमारा ये तो सीधा टारगेट है कि विधायक से हम सवाल करेंगे, जिसको वोट दिया गया है, जो इस क्षेत्र के लिए वोट हमारा वोट कहाँ गया, उसी से हम सवाल करेंगे। कहाँ है, गलत से क्यों सवाल करेंगे हम? डीसी से क्यों सवाल करेंगे? डीसी को निर्देश वो देंगे कि रोड कब बनेगा, उनका ड्यूटी बनता है। अब वो कहाँ गए होगा हमको बताइए? चुनाव के बाद से इतना माह बीत गया, अभी तक चेहरा नहीं क्यों नहीं दिखाया उस क्षेत्र के लोगों को? संज्ञान नहीं लेना चाहिए था उनको। अब उनको चिट्ठी दिया गया, क्यों नहीं उनका कार्यकर्ता तो वहाँ तक गया, क्यों नहीं खुद वहाँ तक गए वहाँ का हालचाल पूछने के लिए? उन्होंने बहुत निर्दयता का काम किया है, बहुत ही गलत काम किया है, वहाँ के लोगों को धोखे में रखा है। और इस तरह का वोट लेना बहुत बड़ा जुर्म है। और ये आर्टिकल 21 के तहत आता है कि उसको जीने का अधिकार, जो बोलते हैं ना, जीने का अधिकार छीना है उन्होंने। जीने का अधिकार पूरी तरह, अगर सड़क नहीं होगा तो जिएगा कैसे? सड़क नहीं होगा तो उनका इलाज होगा कैसे? सड़क नहीं होगा तो शिक्षा होगा कैसे? हमको बताइए, सारा चीज़ों का कनेक्शन सड़क से। इन लोगों ने पहले भी अपना ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उपायुक्त महोदय ने इनसे 1 सप्ताह का समय मांगा था, मगर आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी इनकी समस्या का निवारण नहीं हुआ। जैसा कि इन लोगों ने बताया, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मंत्री दीपक बिरुआ इनकी बातों को नहीं मानते हैं और आदेश नहीं देते हैं सड़क बनाने का, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। समाचार प्लस के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा की रिपोर्ट।